साथियों, अगर आपको झारखंड में मुखिया का चुनाव लड़ना है तो आपको ये 5 ऐसे कड़े नियम को फॉलो करना होगा। अगर आप ये नियम नहीं मानोगे तो भविष्य में झारखंड में आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाओगे। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर लड़ना है मुखिया चुनाव झारखंड में तो क्या ये 5 कड़े नियम को मानना होगा। मुखिया के लिए 10वां पास क्या जरूरी होने वाला है। क्या झारखंड में पंचायत चुनाव में इस बार पढ़ा लिखा होना जरूरी होगा। क्या चुनाव लड़ने से पहले ये चीजें आपको तैयार कर लेनी है। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चुनाव से पहले आपको बनवा कर रख लेनी है। अगर आप झारखंड के होंगे, अगर आप भी मुखिया या सरपंच या कोई भी पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो गौर से देखना चाहिए और सभी चीज़ों को आराम से मजबूती के साथ फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला है मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। अब बहुत से साथी इस बारे में जानते होंगे, बहुत से साथी इस बारे में नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप जिस जगह से मुखिया का चुनाव लड़ रहे हो, जिस गांव से, अगर मतदाता सूची में वहां पर नाम नहीं दर्ज है तो आप मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ये नियम कहता है, ये कानून कहता है। अगर आप शहर में रह रहे हो और चाहते हो कि हम मुखिया का चुनाव गांव से लड़ जाएं तो पहले आपको शहर से नाम कटवा कर गांव में मतदाता सूची में दर्ज करवाना होगा। अब यहाँ पर देखिए नियम कहता है उम्मीदवार का नाम किसी न किसी पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। बिना वोटर लिस्ट में नाम की चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये नियम और कानून कहता है साथियों। तो अगर आप इस नियम को मानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिए। क्या आपका नाम आपके मतदाता सूची में है? अगर है तो जाकर चेक करिए, नहीं है तो उसको जुड़वाइए। अब यहाँ पर चलते हैं, हमारे जितने भी साथी होंगे, झारखंड में मुखिया चुनाव लड़ने के जो प्रमुख नियम है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बिना किसी देरी किए यहाँ पर जो दूसरा नियम है न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि हमारा उम्र 20 साल 11 महीना 29 दिन है तो क्या मैं चुनाव लड़ पाऊंगा। तो मैं उनके लिए एक चीज़ बताने वाला हूं कि यहाँ पर मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु नामांकन की अंतिम तिथि तक कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। जिस दिन आप पर्चा जमा करने जाओ उस दिन आपकी उम्र 21 साल की हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर आयु वर्ष 20 वर्ष 11 माह 29 दिन है, चुनाव लड़ने के लिए आप अयोग्य हो जाओगे, नहीं लड़ पाओगे। ये सवाल आपके जहन में जरूर बैठ जाएगा। अब देखिए आयु वर्ष 21 वर्ष 0 माह 0 दिन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, ये मैं आपको बता दूं। आप जिस दिन नामांकन करने जा रहे हो अगर आपका उसी दिन 21 वर्ष 0 माह 0 दिन हो गया तो आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य उम्मीदवार हो, अन्यथा आप चुनाव से आपका नामांकन पर्चा बाहर हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाल घेरे में आप देख सकते हो आयु 20 वर्ष 11 माह 29 दिन है तो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आप अयोग्य घोषित हो जाओगे नामांकन वाले दिन ही। अब यहाँ पर आगे देखिए तीसरा आप देख सकते हो सांसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब ये क्या नियम है ये भी आप देख लीजिए। जो व्यक्ति सांसद एमपी या विधायक एमएलए है वह मुखिया पद पर नहीं रह सकता। यदि कोई मुखिया बाद में सांसद या विधायक बन जाता है तो मुखिया पद स्वतः खाली हो जाती है। अब एक सवाल है, क्या सांसद विधायक मुखिया चुनाव लड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है साथियों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुखिया होते हैं लेकिन बाद में उनकी छवि अच्छी हो जाती है, पार्टी उनको टिकट दे देती है और वो सांसद विधायक बन जाते हैं और वो मुखिया पद पर भी होते हैं। लेकिन ऐसे में जैसे ही वो सांसद या विधायक बनते हैं मुखिया पद तुरंत खत्म हो जाता है, स्वाद खत्म हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए चौथा, कानूनी अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या चीज है ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यदि किसी व्यक्ति को कानून के तहत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें कुछ आपराधिक मामलों या अन्य कानूनी योग्यताएं शामिल होती हैं। जैसे कि आपकी चलिए आपको कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए आरक्षित 5वां नियम, आरक्षित सीट पर संबंधित श्रेणी का होना आवश्यक है। अब ये क्या बवाल है ये भी आप समझ लीजिए। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, यदि सीट SC ST OBC या महिला के लिए आरक्षित है तो
उसी श्रेणी का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। अब मान के चलिए जो आपका मुखिया सीट है वो एससी के लिए आया है, तो एससी कैटेगरी का ही वहां पर लोग चुनाव लड़ पाएंगे। अगर सीट एसटी के लिए आया है तो एसटी कैटेगरी के ही लोग चुनाव लड़ पाएंगे। अगर सीट ओबीसी के लिए आया है तो वो सीट ओबीसी के लिए ही लड़ पाएंगे। अगर सीट महिला के लिए आया है तो महिला ही चुनाव लड़ पाएगी। लेकिन यहाँ पर देखना, अगर सीट महिला ओबीसी है तो महिला ओबीसी ही चुनाव लड़ पाएगी। अगर सीट महिला एसटी है तो महिला एसटी ही चुनाव लड़ पाएगी। अगर सीट महिला एससी है तो महिला एससी ही चुनाव लड़ पाएगी। दूसरी कैटेगरी की महिला, यहाँ पर संबंधित महिला जो एससी एसटी है उसमें चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। हाँ, जनरल में सभी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है। जनरल पुरुष में जनरल पुरुष ही चुनाव लड़ेंगे और जनरल महिला में जनरल महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए झारखंड में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था क्या है। सामान्य क्षेत्र में मुखिया पदों में देखिए श्रेणी और व्यवस्था में आपको समझा रहा हूं। देखिए एससी जनसंख्या के अनुपात में है, एसटी जनसंख्या के अनुपात में है, ओबीसी एसटी एससी आरक्षण 50 से कम होने पर शेष हिस्सा है। महिला कुल पदों का कम से कम 50% होता है। अब सभी पदों में महिलाओं को 50% यहाँ पर भागीदारी हिस्सेदारी दी जा रही है। हर राज्य में महिला कुल पदों का कम से कम 50% यहाँ पर वो चुनाव लड़ सकती हैं। अब देखिए झारखंड में मुखिया पदों पर महिलाओं के लिए कम से कम 50% का आरक्षण लागू है, यानी कोई भी पद हो महिला वहां पर जब चाहे चुनाव लड़ सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुसूचित क्षेत्र, झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष नियम लागू होते हैं। जैसे कई पंचायतों में मुखिया पद एसटी के लिए आरक्षित रहता है। एसटी महिला के लिए भी विशेष आरक्षण होता है। पीईएसए कानून लघु क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका अधिक मजबूत करती है। अब आगे देखिए इस बार कौन से नए नियम लागू हो सकते हैं। देखिए जो पहला नियम है वो परसीमन का, जिसे डिलिमिटेशन कहा जाता है। अब परसीमन क्या होता है, जैसे आपके गांव का कुछ हिस्सा शहर में जुड़ गया या कुछ गांव के हिस्से में जुड़ गया, कोई बड़ा गांव बन गया, तो उसे डिलिमिटेशन कहते हैं। देखिए कुछ पंचायतों की सीमाएं बदल सकती हैं, जिसमें वार्डों और पंचायतों की संरचना प्रभावित हो सकती है। ऐसे यदि ऐसे हुआ तो आरक्षण रोस्टर भी बदल सकता है और गांव की सीटें भी बदल सकती है। अब आगे देखिए आरक्षण रोस्टर का पुनर्निर्धारण। देखिए नई जनसंख्या और पंचायत रचना के आधार पर सीटों का आरक्षण बदल सकता है। पीएसए नियमों का प्रभाव ये है क्या, ये देखिए 2026 में पीएसए नियमों के लागू होने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका और अधिक मजबूत हो सकती है और हो रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या भविष्य में पढ़ाई लिखाई वाला नियम लागू हो सकता है। जैसा कि आपको पता है झारखंड के आप होंगे, अगर मुखिया सरपंच के चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए योग्यता और झारखंड में वर्तमान स्थिति। देखिए क्या झारखंड में पढ़ा लिखा चुनाव लड़ सकता है, तो यहां पर देखिए 5वीं पास जरूरी नहीं है कि झारखंड में चुनाव लड़े। 8वीं पास जरूरी नहीं है कोई पद पर चुनाव लड़े। 10वीं पास जरूरी नहीं है। 12वीं पास जरूरी नहीं है। ग्रेजुएट जरूरी नहीं है। केवल 21 वर्ष और अन्य पात्रता हो तो वो चुनाव झारखंड में लड़ सकता है। यानी झारखंड के अगर आप होंगे तो आप अगर अनपढ़ होंगे तब भी चुनाव लड़ पाएंगे, अगर पढ़े लिखे होंगे तब और बढ़िया होगा तो आप चुनाव लड़ पाओगे। अब आप अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।